हेलो एवरीवन, कार्डिगन पार्ट 3 में आप सबको मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। अगर आप मेरे चैनल में नए हो और आप भी कार्डिगन बनाना चाहते हो तो आप पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जरूर देख लेना, तभी आपको पार्ट 3 समझ में आएगा। और इफ़ यू वांट टू परचेज क्रोशिया आइटम, डीएम ऑन माई इंस्टाग्राम। विदाउट वेस्टिंग ए टाइम, लेट्स स्टार्ट। साइड का पॉकेट ना मैंने कंप्लीट कर लिया है, तो नेक्स्ट साइड का मैं आपको बताती हूँ किस तरह से बनाना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें यार्न लेने होंगे। सबसे पहले तो हम यार्न लेंगे और हम बनाएंगे नोट। ठीक है, नोट बनाने के बाद अब हमें लेनी होंगी 20 चेन। तो इस तरह से हम 20 चेन ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 चेन। तो आप चाहे तो इसको थोड़ा, अगर बड़ा आपको पॉकेट चाहिए तो बड़ा भी बना सकते हो, और या तो आपको ये सेम साइज में चाहिए तो आप इतना बड़ा भी बना सकते हो। ठीक है, तो मेरी मानी तो मीडियम साइज़ के लिए ये परफेक्ट रहेगा। ओके, तो हमने 20 चेन बना लिया। 20 चेन बनाने के बाद अब हम नेक्स्ट फर्स्ट चेन छोड़ेंगे। उसके बाद जो सेकेंड चेन है ना, सेकेंड चेन से ना अब हम करेंगे हाफ डबल क्रोशे। ठीक है, तो इसको हम यार्न को इस तरह से हुक में ले लेंगे। उसके बाद फिर ये चेन है, चेन में इस तरह से लेके हाफ डबल क्रोशे। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट चेन में फिर हम हाफ डबल क्रोशे लेंगे। तो हमने चेन लिया था 20, तो हमारा टोटल 19 हाफ डबल क्रोशे कंप्लीट होगा, क्योंकि हमने फर्स्ट चेन को स्किप किया हुआ है। ओके, तो इस तरह से हमें 19 हाफ डबल क्रोशे कंप्लीट करने होंगे ये पूरे चेन में। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ तक कंप्लीट कर लेना। कर लिया, उसके बाद फिर हम लेंगे 1 चेन। ठीक है, 1 चेन लेने के बाद फिर से हम टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद जो फर्स्ट जो स्टिच है ना, उस पर फिर हम हाफ डबल क्रोशे करेंगे। ठीक है, इस तरह से फिर हम हाफ डबल क्रोशे करेंगे इस तरह से। तो इस रो को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो सेम इसी तरह से हम हाफ डबल क्रोशे करते हुए, तो ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, इस तरह से हमें ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रो हमें कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो सेम हमें हाफ डबल क्रोशे ही करना होगा। हाफ डबल क्रोशे करेंगे। अब हम ये वाले हाफ डबल क्रोशे करके यहाँ तक 19 हाफ डबल क्रोशे हम करके यहाँ तक पहुँच जाएंगे। उसके बाद 1 चेन लेंगे, फिर से टर्न करेंगे, फिर से हमें 19 हाफ डबल क्रोशे करनी होगी। ठीक है, तो इस तरह से 1 रो 2 रो करके अगर हम काउंट करेंगे तो टोटल हमने 10 रो बनाया। पता है किस तरह से बनाया जाता है इसको? हैंड वाले जो बॉर्डर था ना, उसको भी हमने यही सेम डिज़ाइन से बनाया हुआ था। तो फिर भी मैं आपको ना बता देती हूँ इसको कैसे बनाना है। तो मैंने ना इस पर ये 10 रो कंप्लीट कर लिया था नेक्स्ट पार्ट के लिए, मतलब नेक्स्ट पॉकेट के लिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रो हमने कंप्लीट कर लिया था। तो कंप्लीट करके पहले से रख लिया था। तो मैं इसके बाद ना इसको बॉर्डर बताती हूँ किस तरह से बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए ये रो, ये हाफ डबल क्रोशे 10 राउंड कंप्लीट हो गया, 10 रो। उसके बाद फिर हम लेंगे 2 चेन। अब हम लेंगे 2 चेन। ठीक है, 2 चेन लेने के बाद अब हमें क्या करना होगा, ये जो फर्स्ट स्टिच है उस पर हम करेंगे अब डबल क्रोशे। 10 रो हमने क्या किया था, हाफ डबल क्रोशे। अब हम क्या कर रहे हैं, डबल क्रोशे। ठीक है, अब हम एवरी स्टिच में इस तरह से डबल क्रोशे करेंगे। ओके, तो इस तरह से आप डबल क्रोशे कर लीजिएगा। बस आपको इतना याद रखना होगा कि फर्स्ट हम 10 रो हाफ डबल क्रोशे करेंगे, उसके बाद डबल क्रोशे करेंगे। तो एवरी स्टिच में करना होगा हमें। तो ये डबल क्रोशे भी आपका 19 डबल क्रोशे रहेगा, क्योंकि हमारा 19 स्टिच पे हमें हाफ डबल क्रोशे किया था। सेम वही 19 पे हमें डबल क्रोशे भी करनी होगी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से हम डबल क्रोशे करेंगे। तो ये रो को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये रो भी कंप्लीट हो गया, हमने 19 डबल क्रोशे कंप्लीट कर लिया। उसके बाद फिर हम लेंगे 2 चेन, 1 एंड 2 चेन। 2 चेन लेने के बाद अब हम इसको क्या करना होगा, जैसे हमने हैंड के जो बॉर्डर को बनाया था सेम वैसे ही बनाना होगा। तो हमने 2 चेन ले लिया। अब हम लेंगे हुक पे यार्न को लगा लिया। अब हम जो ये डबल क्रोशे किया था ना, इसको यहाँ पर इस तरह से डबल क्रोशे लेंगे। अभी फ्रंट से लिया था, अब हम बैक से लेंगे। ठीक है, हम इसको पहले भी मैं बता चुकी हूँ, तो ये वाले आपको आसानी हो जाएगी, इतना टफ तो नहीं है। जैसे पहले किया था सेम वैसा ही करना होगा। ठीक है, इस तरह से
एक बार फ्रंट से एक बार बैक से। तो इस तरह से हमें बीच से लेके डबल क्रोशे ले लेनी है, ठीक है। तो ये वाले लाइन भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ये भी कंप्लीट हो गया डबल क्रोशे करके। उसके बाद ये वाले जो यार्न है ना, इसको थोड़ा सा लंबा छोड़ के ना, इसको कट मार के इस तरह से आप खींच लो। ये जो ना बाद में आपको सिलने के लिए काम आएगा, ठीक है। तो बार बार ज्वाइन करने से अच्छा आप यहाँ से ऐसा छोड़ दीजिए थोड़ा लंबा सा, तो इसको ना यहाँ से ऐसा सिलने के लिए काम आएगा। तो 2 पॉकेट हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पर ना आप चाहे तो ये, क्योंकि ये ऊपर वाले साइड में रहेगा, ठीक है, ये इस तरह से नहीं रहेगा, ये यहाँ से रहेगा, तो यहाँ से हमें ये पॉकेट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप चाहे तो पफ भी लगा सकते हो, जैसे मेरे पास 2-3 पफ है, तो इस तरह से कोई भी कलर का आप पफ लगा सकते हो जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये देख सकते हो बहुत ही सुंदर लगता है। तो आपको जो पसंद है वो वाले पफ आप लगा सकते हो, चाहे रेड हो, चाहे ब्लू, चाहे वाइट हो, जो आपके लिए अच्छा रहेगा आप लगा सकते हो। और ये पफ बनाने के लिए ना मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियो है, आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो कैसे पफ बनाते हैं वो भी आप सीख जाओगे, ओके। तो ये पॉकेट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बॉर्डर वाले पार्ट बनाएंगे, ओके। वाले पार्ट बनाएंगे, उसके लिए फिर से हमें लेनी होंगी चेन। तो उसके लिए पहले तो नोट बना लिया, और हम लेंगे 11 चेन। 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11। तो अगर आपको ना ये बॉर्डर वाली पार्ट ना अगर आपको थोड़ी सी बड़ी चाहिए, थोड़ा सा बड़ा, तो उसको तो आप ना ये चेन को ना आप थोड़ा 13 इतना बना सकते हो, ठीक है। तो मुझे ज़्यादा बड़ी नहीं चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको 11 चेन बनाया हुआ है। तो अगर आपको थोड़ा सा बड़ा, इससे बड़ा चाहिए, तो आप इसको 13 चेन भी ले सकते हो, ठीक है। तो आप अपना हिसाब से थोड़ा सा कम बड़ा कर सकते हो। तो हमने 11 चेन ले लिया। 11 चेन लेने के बाद अब हम ये फर्स्ट वाली चेन को छोड़ेंगे। उसके बाद जो सेकंड चेन है उससे हम करेंगे फिर से सिंगल क्रोशे। तो इस तरह से हमने सिंगल क्रोशे करना स्टार्ट किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिंगल क्रोशिया हमारा हो गया। उसके बाद हम लेंगे 1 चेन, उसके बाद फिर टर्न करेंगे, लेंगे 1 चेन लेने के बाद इस तरह से टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर हमारा जो फ्रंट लूप और बैक लूप है, तो हमें बैक लूप पे हमें सिंगल क्रोशिया करनी होंगे, ठीक है। फ्रंट लूप हम छोड़ेंगे, ये बैक लूप, यहाँ पर भी हमारा फ्रंट एंड बैक है, तो बैक लूप पे ही हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरह से पूरा टोटल हमारा बैक लूप पे सिंगल क्रोशिया रहेगा, 10 सिंगल क्रोशिया रहेगा। तो इस तरह से आप बैक लूप पे सिंगल क्रोशिया करके कंप्लीट कर लीजिए ये लाइन को इस तरह से। तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। आप काउंट करना, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो, आपको कोई आइडिया नहीं है, तो आप साथ साथ में काउंट करते जाना। तो ये 10 हो गया। उसके बाद फिर हम टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद अब फिर से हम बैक लूप पे सिंगल क्रोशिया करेंगे, ठीक है। 1 2 सिंगल क्रोशिया करके ये लाइन को भी हमें सिंगल क्रोशिया ही कंप्लीट करना होगा, आपको बैक लूप पे ही करना होगा, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए। 10 सिंगल क्रोशिया रहेगा बैक लूप पे। तो इस तरह से आप सिंगल क्रोशिया करके कंप्लीट कर लीजिए। ये हमारा लास्ट रहेगा। तो ये हमारा लास्ट सिंगल क्रोशिया हो गया, ठीक है। तो फिर हम 1 चेन लेंगे। तो ये फर्स्ट हमारा सिंगल क्रोशिया हमने किया था। जब 2 करेंगे तो ये थोड़ा सा इस तरह से एक पट्टी की तरह बन के रेडी हो जाता है। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो 3 हमारा हमने सिंगल क्रोशिया, 3 रो हमने सिंगल क्रोशिया कर दिया। ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ठीक है। उसके बाद फिर हमने 1 चेन लिया, टर्न किया। टर्न करने के बाद अब हमें यहाँ पर बटन वाला जो पोर्शन होता है ना, उसको बनाना होता है। तो 1 2 3 4, तो 4 हमने सिंगल क्रोशिया कर लिया। टोटल हमारा 10 सिंगल क्रोशिया था। तो हमने 4 ये साइड, हमें 4 ये साइड बनाना होगा। उसके बाद 2 चेन को हमको छोड़ के हमें बटन वाला घर बनाना होगा, ठीक है। तो कैसे बनाता है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर आपने कर लिया 4 सिंगल क्रोशिया, ठीक है। उसके बाद आप लेंगे 2 चेन, 1 एंड 2 चेन आपने ले लिया। उसके बाद 2 चेन लेने के बाद ये फर्स्ट सेकंड 2 चेन आपने छोड़ दिया, 2 स्टिच, 2 चेन यहाँ पर ले लिया और नीचे वाले 2 स्टिच आपने छोड़ दिया, 1 एंड 2। अब हम ये थर्ड वाले स्टिच पे हम सिंगल क्रोशिया करेंगे इसको, ठीक है।
तो ये हमने बटन के लिए हमने इसको छोड़ दिया। तो फर्स्ट यहाँ पर ऊपर वाले पोर्शन पे हमने 2 चेन ले लिया, नीचे पे हमने 2 स्टिच को छोड़ दिया। उसके बाद थर्ड वाले जो स्टिच है उस पर हमने इसको बैक लूप पे सिंगल क्रोशे कर लिया। तो ये 1 2 ये 3 और ये 4 सिंगल क्रोशे हमारा हो गया। ठीक है, ये साइड हमारा 4 और ये साइड हमारा 4, तो एग्जैक्ट बीच पे हमारा क्या हो गया, बटन के लिए 2 स्टिच हमने छोड़ दिया। ठीक है, तो उसके बाद फिर 1 चेन लिया। 1 चेन लेने के बाद फिर हम टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद अगेन हम बैक लूप पे हमें सिंगल क्रोशे करनी होंगी। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, 4 सिंगल क्रोशे हो गया। उसके बाद जहाँ पर हमने 2 चेन लिया हुआ था उस पर अब हम क्या करेंगे, जो ये चेन लिया था ना, चेन के बीचों बीच यहाँ से हमें फिर से 2 चेन लेनी होंगी, 2 सिंगल क्रोशे करनी होंगी। 2 सिंगल क्रोशे कर लिया। उसके बाद फिर बचा 4, इस तरफ जो 4 था ना 4, उस पर हमने फिर सिंगल क्रोशे कर लिया। 1 2 3 4 सिंगल क्रोशे। उसके बाद 1 चेन लेंगे, फिर से टर्न अगेन। अब तो हमारा वही जो पहले से हम कर रहे थे, सिंगल क्रोशे करते जाएंगे इस तरह से, इस तरह से सिंगल क्रोशे करते ये लाइन को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। ये कंप्लीट हो गया 1 चेन। ठीक है, तो फर्स्ट जो बटन हमने बनाया था 1 2 3 रो बनाने के बाद हमने बटन बनाया था। अब हम सेकेंड वाला जो बटन होगा वो 7 रो के बाद बनाएंगे, 6 या 7 आप अपने हिसाब से, लेंथ के हिसाब से आप देखेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ। जैसे ये वाला जो फर्स्ट बटन जो मैंने बनाया था, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 रो कंप्लीट होने के बाद मैंने फर्स्ट बटन बनाया हुआ था यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद मैंने सेकेंड बटन के लिए यहाँ पे छोड़ा हुआ है। तो उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रो बनाने के बाद फिर हमने ये बटन वाला पोर्शन को बनाया था, बटन घर को। ठीक है, तो ये फर्स्ट सेकंड, उसके बाद ये थर्ड को फिर हमने जितना यहाँ पर हमने छोड़ा एग्जैक्ट यहाँ पर फिर छोड़ेंगे। उसके बाद फिर बटन वाला पोर्शन बनाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर जितना छोड़ा था एग्जैक्ट वही छोड़ के फिर यहाँ पर बटन बनाएंगे। तो हमारा टोटल हमने 4 जगह पर हमने बटन वाले के घर बनाया छोड़ा था। ये 1 2 3 4 जगह पर। तो उसी तरह से आप इसका भी देख लीजिए, क्योंकि इसका और इसका लेंथ के हिसाब से आप कर सकते हो। जैसे ये मीडियम साइज़ का और ये भी मीडियम साइज़ का है, तो सेम ये भी यही रहेगा। अगर आप स्मॉल साइज़ का रहेगा तो आप ना अपने ये जो कार्डिगन का लेंथ के हिसाब से आप इसको बटन घर को भी आप बना सकते हो। जैसे अगर आपको पता चल जाएगा कि कैसे बनाना है तो आइडिया लग जाएगा, तो आप खुद से इसको मैनेज कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा कम डिस्टेंस में बनाना है तो आप 6 ये जो पट्टी होता है ना, एक पट्टी अगर मैं काउंट करेंगे तो 6-7 रो के साथ आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसको ना मैं ये फर्स्ट सेकंड 2 रो हो गया। उसके बाद जहाँ पर वाले को पोर्शन छोड़ूंगी तो वहाँ पर फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे किया, मतलब कितना रो के बाद मैंने किया हुआ है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको लंबे बनाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारा बॉर्डर बन के कंप्लीट हो गया। जैसे मैंने कहा था कि आपको 4 बनानी है, 1 2 3 4 बटन का घर हमने बनाया है बटन के स्पेस के लिए। तो इस तरह से ज्वाइन करके ये जितना लंबा है वो खुद से आपको ना नाप के उतना ही लंबा बनाना पड़ेगा। उसके बाद इसको ना यहाँ पे ज्वाइन करना पड़ेगा। तो हमें ना इस तरह से इसको सेट करना होगा। तो उसके बाद हमें सिलना होगा। जैसे कि आप देख रहे हो तो यहाँ पर मैंने स्टिच मार्कर लगाया हुआ है। तो ये स्टिच मार्कर जो ये एग्जैक्ट मिडिल में रहेगा, यहाँ से यहाँ तक जो बचा हुआ भाग है वो बैक की ओर जाएगा, एंड ये यहाँ से वहाँ तक वो फ्रंट की ओर जाएगा। तो हमें ना यहाँ से यहाँ तक स्टिच करना होगा और यहाँ से यहाँ तक स्टिच करना होगा। फिर सेम अपोजिट साइड में भी यहाँ से यहाँ तक, और ये हैंड का पार्ट यहाँ से वहाँ तक हमें स्टिच करना होगा। ठीक है, तो ये वाले पार्ट को मैंने स्टिच कर लिया है। तो इसको ना मैं ऐसा करूँगी तो आपको पता चलेगा। जैसे ये देखो, यहाँ से हमने स्टिच किया, तो ये अगर हम इसको इस तरह से लेंगे तो ये अंदर की ओर चला जाएगा, ये फ्रंट की ओर आ जाएगा। ठीक है, तो सेम हम इसको भी अगर यहाँ पर ऐसे स्टिच करेंगे, अगर तो यहाँ पर स्टिच करेंगे तो हम ऐसे लेंगे तो ये भी इस तरह से ऐसा आ जाएगा। ये तीनों साइड को स्टिच करने के बाद हम इस तरह से करेंगे। उसके बाद ये वाली जो साइड और ये वाले जो पार्ट है ना, इसको भी हम अंदर की ओर से इसको स्टिच करेंगे। ठीक है, मीन्स आप नीडल के हेल्प से इसको सिल देना अंदर की ओर से, और ये वाले पार्ट को भी और वो वाले पार्ट को भी। ये और ये कंप्लीट होने के बाद उसके बाद जब हम टर्न करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी इस तरह से आ जाएगा यहाँ पर, और ये भी ऐसा आ जाएगा।
ठीक है। तो इसको भी हम अंदर की ओर से सिल देंगे। पॉकेट वाले पार्ट को भी हमें वैसे ही सिलना होगा, जैसे कि आप देख रहे हो ये फ्रंट की ओर रहेगा, और इसको भी हम इस तरह से यहाँ पर नहीं सिलेंगे, ये पूरा राउंड यहाँ से लेके ये तीनों कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर हमें सिलना होगा। और ये वाले साइड को भी, ये वाले साइड को भी हमें इस तरह से रख के यहाँ पर सिलना होगा, ठीक है। और ये वाले जो बॉर्डर है इसको भी इस तरह से रख के सिलना होगा, ये जो इस तरह से, इस तरह ये वाले कॉर्नर से आपको सिलना होगा, इस तरह से, इस तरह से यहाँ पर सिलेंगे, ये यहाँ पर इस तरह से जाएगा और ये ऐसा आएगा, ठीक है। इस तरह से आपको सिलना होगा ये वाले पार्ट को, ये ऐसा आएगा बाद में जब आप पहनेंगे ना, तो ये इस तरह से आएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पर सिल लेना और ये यहाँ पर सिल लेना, ठीक है। अगर आपके पास पफ लगाना चाहते हो तो आप यहाँ पर पफ भी लगा सकते हो। ये पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ रेडी होने के बाद कैसा दिख रहा है, ठीक है।